Again, good morning to everyone. गुड आज मॉर्निंग भैया। आपको 14 एक सफल नेटवर्कर के क्या गुण होते हैं वो आज हम सब एक दूसरे से सीखेंगे। इसके लिए हम सोर्स यूज करेंगे बाय दिस मिस्टर दीपक बजाज जी का, राइट? टुडे I won't be able to talk that much because of my throat is not well. So अब एक काम करेंगे, एक एक करके मैं सबको अपॉर्चुनिटी दूंगा और जिसकी वीडियो ऑन होगी उसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दैट्स इट। तो एक काम करते हैं, एक सफल नेटवर्कर मार्केटर के गुण क्या होते हैं? रेशु, आप शुरू जी करो पढ़ना ठीक लाउड ठीक है मैनर। भैया। हाँ। लीडर बनाए जाते हैं, लीडर पैदा नहीं होते। लीडर कड़ी मेहनत से बनते हैं, जो कि कीमत है जो हमें एक सार्थक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चुकानी पड़ती है। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में या सेमिनार में लोग मुझसे पूछते हैं कि एक बड़े नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए क्या आवश्यक गुण हैं? हर बार मैं लोगों से कहता हूं कि इसके लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। अगर हमें एक सफल नेटवर्कर मार्केटर बनना है, तो सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान भी बनना पड़ेगा। अपने सिस्टम पर भरोसा करना होता है, अपने सिस्टम पर हमें भरोसा भी करना पड़ेगा। आज हम इनएजिक के साथ हैं, तो सबसे पहले हमारा फेथ लेवल 101% उस पर आई थिंक होना चाहिए। और सीखने और आगे बढ़ने के लिए बिना शर्त समर्पण करना पड़ता है। हमें जो भी अपनी नेटवर्क मार्केटर एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए हमें सीखना भी पड़ेगा। हमें उसमें, क्योंकि हम सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हमें समर्पण भी करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा, किसी की शादी आ गई, किसी का बर्थडे आ गया, तो हमें उसे इग्नोर भी करना पड़ेगा। हमारा घूमने का मन है, बच्चे कह रहे हैं घूमना है, लेकिन आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ट्रेनिंग है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपको ट्रेनिंग देनी है, तो उसको अवॉइड भी करना पड़ेगा। क्योंकि हर काम को करने के लिए, किसी भी काम में अगर आपको सफल होना है, तो सबसे पहले आपको उसे कम से कम 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। वो 10,000 घंटे आपके समर्पण का पीरियड होगा। अगर आप उस काम को 10,000 घंटे दे देंगे, तो वो काम आपके अकॉर्डिंग चलेगा। इट मीन्स कि आप उसमें सफल होने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ बात चल रही है, तो हम एक अच्छे नेटवर्कर मार्केटर बन सकते हैं अगर उस काम को 10,000 घंटे दे दें तो, बशर्ते वो उस काम को दिए गए हो, ना कि किसी और काम को। पता लगा हम नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं, 2 घंटे मार्केटिंग की, उसके बाद हम गप्पे लड़ा रहे या चले गए ट्रेनिंग में, बट वहां ट्रेनिंग नहीं हो पाई। अक्सर ऐसा होता है, हम ट्रेनिंग के लिए 8-10 जने इकट्ठे हो जाते हैं, बट वहां ट्रेनिंग नहीं होती, वहां चाट पकौड़ी की बात शुरू हो जाती है, वहां खाने पीने की बात शुरू हो जाती है। प्रोग्राम बन गया इंस्टेंट, मूवी की टिकट कराई, 10 के 10 जने, पता लगा अभी ट्रेनिंग चल रही थी, 1 घंटे बाद पठान मूवी में मिले। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। आई थिंक सो दैट अगर आपके भीतर यह सारी आधारभूत चीजें हैं, तो आप सामान्य चीजें आगे चलकर भी सीख सीख सकते हैं। एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने का सबसे बड़ा इनाम है वो कमाल की यात्रा जो आप सफल बनने के लिए करेंगे। मेरा विश्वास कीजिए कि अब तक की सभी यात्राओं में यह आपकी सबसे कमाल की और परिवर्तन करने वाली यात्रा होगी, और यात्रा के अंत में आप पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बनकर निकलेंगे। इनका कहना यह है, जब हम स्ट्रगल करेंगे, जिस टाइम के दौरान हम स्ट्रगल करेंगे, सब चीजों को अवॉइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करेंगे, तो दीपक बजाज जी कहते हैं कि आप जब 10,000 घंटे लगभग पूरे कर लेंगे, तो एक अलग ही इंसान बनकर निकलेंगे। आपकी सोच अलग होगी, आपके काम करने के स्किल्स अलग होंगे। आप अभी खुद सीख रहे हैं, और जब आप ये यात्रा पूरी कर चुके होंगे, 2-5 साल इसमें लगा चुके होंगे, फिर आप लोगों को ट्रेंड करेंगे, उनके विचार बदलेंगे, उनके माइंड के सॉफ्टवेयर बदलेंगे। सोचो आप किस कैटेगरी से किस कैटेगरी में आ गए। जब आप लोगों को ट्रेंड करोगे, स्टेज पे आओगे, 150 जने, 200 जने, 1000 जनों के सामने, आप उनको
एक न्यू स्किल्स प्रेजेंट करोगे, तो सोचो आपका लेवल क्या होगा। नहीं होंगे आप एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर, जिस फील्ड में भी आप आगे जाना चाहते हो, आप उसमें तब तक आगे निकल चुके होंगे। बशर्ते आपको अपनी सोच सकारात्मक बनानी पड़ेगी, उसके प्रति समर्पण होना पड़ेगा। किसके प्रति? अपने काम के प्रति समर्पण होना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को सिखा पाएंगे ठीक से, अदरवाइज नहीं पॉसिबल हो पाएगा सर। आगे क्या कहते हैं दीपक सर, एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए किन आवश्यक गुणों की आवश्यकता होती है, वह आप पुस्तक के इस भाग में पाएंगे। अच्छी बात यह है कि हम सबके भीतर यह सारे गुण किसी न किसी तरह मौजूद होते हैं। मैं सिर्फ आपसे यही चाहूंगा कि आप अपने अंदर इन गुणों का स्वयं आकलन करें, जिन जगहों को और ठीक करना है उन्हें खोजें। आप जैसे ही इन गुणों को पालेंगे, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। दीपक बजाज जी ने कितनी सुंदर बात कही, हमारे अंदर ऑलरेडी ये गुण हैं, लेकिन हमें उनको बाहर निकालना है। और वो बाहर कैसे निकलेंगे? जब हम अपने काम के प्रति समर्पण होंगे, बुक से अध्ययन करेंगे, रीडिंग करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो मार्गदर्शन करेगा ना, किसी न किसी चीज पे तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। जीवन में कुछ ना कुछ चीज तो हटके करनी पड़ेगी ना। अभी हम मौज मस्ती कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सत्संग सुनना स्टार्ट किया, यानी कि कुछ ना कुछ हटके स्टार्ट किया, तो जीवन में चेंज आया, ऑटोमेटिक चेंज आया। तो समर्पण भी करना पड़ेगा और उसमें सीखना भी पड़ेगा। दीपक बजाज जी ये कहते हैं, तभी आपका बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। एक टाइम वो आएगा जब आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। आप सोचेंगे कि ये मैं टारगेट अचीव कर लूं, गोल सेट कर लूं, बट उस गोल के लिए किया क्या? गोल तो सेट कर लिया, कॉपी में तो लिख लिया मुझे दिसंबर तक 6 से बनना है, बट उस दिसंबर के लिए क्या किया? आप अकेले ही अगर किट लेके मार्केट में घूमते रहे, आपने डुप्लीकेशन नहीं किया, बुक नहीं पढ़ी, बुक पढ़ेंगे तभी तो आगे किसी को बता पाएंगे। ना ही आपने बुक पढ़ी, ना ही आपने समर्पण किया, ना ही आपने सीखा, ना ही सिखाया, सिर्फ आप डेमो की थेरेपी चलते रहे, तो आई थिंक उतनी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपके गोल सेट्स हैं। आगे क्या कहते हैं दीपक सर, यह याद रखें कि हर एक नेटवर्क मार्केटर पहले एक नौसिखिया होता है। हर कोई, ये कहते हैं कि हर कोई बिना सीखा ही होता है पहले। हर कोई बिजनेस शुरू करने से के समय नीचे से ही शुरू होता है। जो यह समझ जाते हैं कि उन्हें क्या बदलने की जरूरत है, वे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और फिर अपार सफलता पाते हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है उन्होंने, हर कोई नीचे से ही शुरू करता है, यानी कि हर कोई जीरो से ही शुरू करता है। मेरे सामने जब ये डेमोस्ट्रेशन हुआ, ये प्रोजेक्ट आया, तो मैं भी जीरो ही था। कुछ मुझे को पता थोड़ी था, ना मेरे को सेल्स आती थी, ना कभी नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना, ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग की, कुछ भी नहीं पता। कभी ये भी नहीं कि फोन में कितने नंबर पड़े कितनी। बट जैसे प्रोजेक्ट आया, फोन की लिस्ट बननी शुरू हुई, धीरे धीरे 6 AM क्लब ज्वाइन किया। 6 AM क्लब में बताया गया हाउ टू अपॉइंटमेंट, हाउ टू मीटिंग सेट करना, किस बंदे से कैसे बात करनी है, आप अपना वे ऑफ टॉक कैसे चेंज करना है। अभी तक हम किसी को क्या कह रहे हैं, भाई आजा, मिल ले, जुल ले, एक प्रोजेक्ट है, 3 लाख रुपए लगाने, 50 लाख रुपए कमा लेगा। मतलब सीखने से पहले हम मेरी बातें ये होती थी, बट अब वो सब अलग हो चुका। अब हम लोग आगे सिखाने लगे, तो वो बुक के जरिए ही सिखाए ना, भैया के जरिए सिखाया ना। 6 AM क्लब में अगर मैं ना आता, या कोई भी ना आता, मैं अपनी बात करूंगा, अगर मैं ना आता 6 AM क्लब में, तो नहीं मिलती इतनी सफलता। आज जो भी सेल है, जो भी आगे के टारगेट्स हैं, जो भी अपने काम में आगे बढ़ने के लिए मीटिंग्स की जा रही है, सेटिंग की जा रही है, सिंडिकेट्स बनाए जा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं था। अगले 1 साल में भी पॉसिबल नहीं था, अगले 2 साल में भी पॉसिबल नहीं था। सीखना तो पड़ेगा, बदलना तो पड़ेगा। चेंजेस, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे सर। आपने देखा होगा, सबसे पहले क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, हम एक 100 वाट का बल्ब लगाते थे घर में। दुनिया ने CFL लॉन्च कर दी, जिसे बोलते थे जलेबी, हिंदी में CFL बोलते थे, इंग्लिश में। धीरे धीरे सबने CFL लगानी शुरू कर दी, तो हमने भी CFL लगाई। हमने क्या पाया,
रोशनी वाइट आई, बिजली की सेविंग हुई। तो बदला ना, नहीं बदलते तो बिजली भी ज्यादा खर्च होती और रोशनी भी मजा ना आता। उसके बाद सिस्का आ गई, और अच्छा लगा, अब वो आंखों में भी रोशनी लगनी बंद हो गई। बदला ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन करा तो हम आगे बढ़े। आज अगर मैं 100 वाट का बल्ब लगा दूं तो शायद कोई आगे कहेगा यार कितना बड़ा बेवकूफ है, सिस्का का जमाना है और ये 100 वाट का बल्ब जला के बैठा। परिवर्तन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। जीवन में सपने हैं, सोच है, तो उसके प्रति काम भी करना पड़ेगा, समर्पण होना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं दीपक सर, वे उन पर काम करना शुरू कर देते हैं और फिर अपार सफलता पाते हैं। बिल्कुल सही। इस बात से फिक्र नहीं पड़ता कि आपने कहां से शुरुआत की थी, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खत्म कैसे करेंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एवं स्वयं को निजी रूप से परिवर्तित करने के लिए इस सेक्शन का इस्तेमाल एक गाइड के रूप में करें। इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात कही है। फर्क नहीं पड़ता कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हो, कोई नहीं पूछने आएगा कहाँ से शुरू कर रहे हो। कोई क्या, कोई छोड़ो, आप अपने मन से बात करो। आप खुद भी नहीं सोचोगे कहाँ से शुरू कर रहा, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। आज मेरे पास एक डिवाइस है, 2 डिवाइस है या नहीं है, नहीं है तो मुझे उसके प्रति कैसे काम करना है कि मैं 3 लाख का सिस्टम बनाऊं, डिवाइस परचेज करूं। आपकी पहल वहीं से शुरू हो जाती है जब आप डेमो लेते हैं। डेमो लेते के साथ ही बंदा सोच लेता है कि हाँ यार, जो ये जीरा घुला है ये मेरे घर का जीरा घुला है और ये मेरे घर का पानी ही है। अभी तक आरओ था, अब मेरे यहाँ मशीन लग जाएगी तो मेरे बच्चों को जो न्यूट्रिशियन ट्रांसपोर्ट है वो इसी जीरे की तरह होगा। बंदा वही सोच लेता है कि मशीन तो लग गई, बट काम कितना कर पाता है। अब मैं भी अगर सपोज दैट उस डेमो के बाद अगर बहाने मारता तो क्या आज मैं आप सबके बीच होता? क्या जो अर्निंग भी की है वो होती? क्या जो सीखा भी है वो होता? बुक्स 1999 में पढ़नी छोड़ दी थी साहब, हाई स्कूल की थी मैंने, उसके बाद मैं पढ़ा नहीं। उसके बाद 2022 में बुक उठाई है और परचेज भी 2023 में की है। कभी हाई स्कूल में ही पढ़ा था तब भी बुक परचेज नहीं की थी क्योंकि वहां पर सिलेबस ट्रांसफर हो जाते थे। चेंजेस आए, सोचा, सोचने की दिशा में काम करा, अगली सोच बनी, फिर मशीन ली, उसमें काम करा। अगली सोच बनी कि नहीं, लोगों को पानी पिला पिला के ठीक करना पड़ेगा, उस दिशा में बड़े काम करना पड़ेगा। फिर अगली सोच बनी, नहीं वेल्थ भी चाहिए, दिशा में काम करा। फिर अगली सोच बनी कि ऐसे नहीं बिकेगी मशीन, जैसे हम चाह रहे, जैसे हम इस टाइम है, हमें सीखना भी पड़ेगा। 6 AM क्लब में आए। अब मैं आपको बता दूं, मैं कितना लकी रहा कि जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई अगले दिन ही मुझे 6 AM क्लब मिल गया था। कितना कितना मतलब, एक मैं मानता हूँ कि ये बहुत 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 पॉजिटिव हुआ मेरी जिंदगी में। अगर 6 AM क्लब में ना जाता, मैं 11 बजे उठने वाला आदमी था, बट बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, क्योंकि मैसेज आया हुआ था, मैंने कहा चलो देखते हैं करके, करना तो पड़ेगा ना। ना मैं उस दिन उठता, अगर मैं उस दिन 6 AM में ना आता तो मैं आज तक भी 6 AM में आ ही ना पाता, आज भी बुक पढ़ ही ना पाता, आज भी किसी से बात कर ही ना पाता, और फिर दोष अपनी अपलायंस को देता, सर ये क्या करा दिया, मेरे 3 लाख रुपए लगा दिए, 1 रुपया भी नहीं आया। अपलायन की गलती नहीं है, गलती हमारी है। गलती हमारे कहीं ना कहीं जो हम किसी को समझा नहीं पा रहे, कोई मशीन ले नहीं पा रहा, गलती हमारी है। हम हमारी स्टडी पूरी नहीं है, हमारा होमवर्क पूरा नहीं है। मुद्दे की बात ये है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं ले रहा मशीन। देखो हर चीज हर कोई नहीं लेगा, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं लेगा। आज हर कोई डिजायर नहीं चला रहा, हर कोई स्विफ्ट नहीं चला रहा, हर कोई फॉर्च्यूनर नहीं चला रहा, हर कोई साइकिल नहीं चला रहा, हर कोई एक्टिवा नहीं चला रहा। एक बंदा है उसके पास सब कुछ है बट वो आज भी साइकिल पर चलना पसंद करता है। एक बंदा है उसके पास कुछ नहीं है, उसने लोन लेके घर के बाहर क्रेटा खड़ी कर दी। समझ में फर्क है। जो साइकिल चला रहा है उसने पढ़ा है, जिंदगी को छुआ है, लो ग्रेड से उठ के आया है, उसे एक एक चीज का पता है, वो पता है वो क्यों चला रहा है, कुछ ना कुछ बात है। बट बिना सोचे समझे क्रिएटा घर के बाहर लाके खड़ी कर दी। अर्निंग ऑफ सोर्स है नहीं, आया कोरोना, पता लगा कोरोना खत्म होते क्रिएटा खिंच गई, लोन वालों ने खींच गई। अगर उसने कभी पढ़ा होता, किताबों में सीखा होता, या जैसे हम 6 AM में स्टडी करने आ रहे हैं, कोई ऐसा क्लब ज्वाइन किया होता, या कहीं सोचा होता कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी का आधा घंटा अपने लिए दूं, अपने जीवन को सुधारने के लिए दूं, तो शायद उसके बाहर आज क्रिएटर ना खड़ी होती और ना ही
जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई कोरोना में, या कोई और प्रॉब्लम भी आ जाती है, किसी की जॉब छूट जाती है, किसी का बिजनेस कहीं डिस्पोज ऑफ करना पड़ जाता है, किसी के आग लग जाती है, कुछ भी रीजन से, तो वो क्रिएटर ना खींचती, वो अपने अकॉर्डिंग एक छोटी गाड़ी लेता या स्कूटर लेता या एक अच्छी बाइक लेता, बुलेट ले लेता। 2 लाख की बुलेट बहुत अच्छी है, अच्छी लगती है बुलेट भी, हर अच्छा पैशन है, क्यों 15 लाख रुपए खर्च करने। तो मीन्स ये है कहने का, अगर उसने रीडिंग की होती और अपने कार्य क्षेत्र में काम किया होता, लोन लेके, जब उसकी कैपेसिटी है 10-12 लाख रुपए की, तो बिजनेस में क्यों नहीं लगाई उसने? गाड़ी लगा के करा क्या? पहले दिन से अगर उसने पढ़ा होता तो उसे पता होता है कि गाड़ी जिस टाइम शोरूम से उतारेगा 2 लाख रुपए वहां खत्म, और खड़ी खड़ी खर्चा मांगेगी, हर साल इंश्योरेंस कराएगा, सर्विस कराएगा, टायर चेंज होंगे, हर काम होंगे, लग गई तो और ज्यादा दिक्कत। तो उसे ये बात पता लग चुकी होती, और कहीं ना कहीं वो एक माइंड सेट करता कि नहीं, अगर मैं ये पैसा बिजनेस में लगाऊं, अगर ये मैं पैसा इसका प्लॉट ले लूं, अगर मैं इनेजिक में आ जाऊं, तो इस पैसे को मल्टीपल्स कर सकता हूँ। बट क्योंकि रीडिंग नहीं है, उसने सीखा नहीं, कभी सीखने की भावना नहीं बनाई, समर्पण नहीं किया। मुद्दा ये है, खुद भी ट्रैक से हटा, परिवार वालों को भी ट्रैक से हटा दिया। अब क्या परिवार वाले दिक्कत में नहीं आएंगे? जब ऐसी घटना होगी मन में, घर में, पैसा का पैसा गया, जो उसके बाद जमा पूंजी थी वो की वो गई, और गाड़ी की गाड़ी गई, कुल मिला के यह 5-4 लाख रुपए का फटका लग गया। और अगर वो 5-4 लाख रुपए लगा के कोई भी बिजनेस करता है या इमेजिन में भी आता, तो शायद 1 साल बाद जो गया है उससे दुगना उससे घर आ जाए। बट एक राइट डिसीजन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या कहते हैं दीपक सर? आपके अंदर पहले से ही इतने सारे गुण मौजूद हैं, उसके लिए आप खुद को बधाई दें और बाकी के बचे गुणों को अपने अंदर विकसित करें। बिल्कुल सही कहते हैं, हमारे अंदर पहले से ही गुण है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे। आपने देखा होगा, किसी भी पर्सन को रोड पे चलते हुए हम देखते हैं एक्सीडेंट हो गया, तो ऑटोमेटिक हमारी गाड़ी में, स्कूटर में, साइकिल में, या हम पैदल हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी ब्रेक ले लेती है, ऑटोमेटिक, बिना सोचे समझे। यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो सद्भावना है, कहीं ना कहीं माइंड में ये बात है कि नहीं, इसकी हेल्प करनी चाहिए, यानी कि एक गुण है। या किसी भी क्षेत्र में ले सकते हैं, जैसे कि जैसे कि आपके घर कोई खाना मांगने आया, पैसे मांगने आया, आप उसको भेज सकते हो, डिफरेंट है। एक बंदा कह रहा है कि मुझे पैसे दे दो, आप उसे शायद मना कर दोगे, 10 में से 2 बंदों को दोगे। बट अगर 10 के 10 बंदे कह रहे हैं मुझे खाना चाहिए, तो आप 10 के 10 बंदों को खाना दोगे, ऑटोमेटिक दोगे, कि उसने पैसे नहीं मांगे, नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो मुद्दे की बात यह है, हमारे अंदर सकारात्मक भावना भी है, समर्पण की भावना भी है, हमारे अंदर टैलेंट भी है, गुण भी है, बट उन्हें खोजने की देर है। उन्हें हम अंदर से बाहर कैसे लाएं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट्स कैसे करें, डेली रूटीन्स में कैसे उनको बाहर निकाल के फॉलो करें। मुद्दा ये है, आज रोहित भाई आए, उनका गला खराब है, लेकिन वो फिर भी आए, छुट्टी कर सकते थे ना, बट वो आए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, अगर आज मैं नहीं आऊंगा तो कल को इनमें से भी किसी की तबीयत खराब होगी, तो वो भी नहीं आएगा। अब क्या होगा? अब सबको पता है रोहित भैया का गला खराब है, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन वो आए। अगर कल को मुझे बुखार हो गया, मैं तब भी आऊंगा, क्योंकि मेरे सीनियर आए हैं। ये एक सीखने की भावना है, हमें पल पल सीखना पड़ेगा। हालांकि ये गुण मेरे अंदर था, दिमाग मेरा पहले भी कह रहा था कि नहीं यार, बुखार है तो क्या हुआ, बैठ के तो देखनी है, कहीं कोई वहां तो नहीं जाना, कहीं चढ़ाई तो नहीं करनी। लेकिन फिर वही बात आती है, दिमाग कह रहा है सही है, लेकिन दिल कह रहा है अरे नहीं यार, तू दवाई लेके सो जा, छोड़ रोहित भैया, भैया कल को देखेंगे। बट चूंकि रोहित भैया खुद आए हैं, तो वो टैलेंट अंदर से, वो आवाज अंदर से आ गई कि नहीं, अगर हमारी भी तबीयत खराब होगी तो हमें आना पड़ेगा। मुद्दे की बात ये है, तो हमें अपने को पहचानना है, अपनी भावनाओं को अंदर से निकालना है, सोच को पॉजिटिव बनाना है, काम के प्रति समर्पण होना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पे आए भी हैं, हम टाइम भी लगा रहे, एनर्जी भी लगा रहे, पैसा भी लगा रहे, सीख भी रहे, और उसके बावजूद भी हम चीजों को इम्प्लीमेंट ना करें, वो चीज गलत है ना जी? दूसरी बात, हमें क्या करना है, सीखना भी है, सिखाना भी है। हम भैया से सीखेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे चीजें आगे ट्रांसफर करेंगे।
ऑटोमेटिक, जैसे दीपक बजाज जी ने पीछे बताया, ऑटोमेटिक सफलता की सीढ़ी पर आप चढ़ते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और होगा, ऐसा ही होगा। आज भैया हमें सिखा रहे हैं सबको, भैया ने औरों को भी सिखाया, वो हमसे भी आगे बढ़े, हम भी ऐसे ही एक दिन ऊपर जाएंगे, तो ऑटोमेटिक भैया को सफलता मिलेगी मिलेगी। तो आगे पढ़ते हैं। जीतने की इच्छा मायने नहीं रखती, वह तो सब में होती है। जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा मायने रखते है। बिल्कुल सही। टारगेट तो सबको अचीव करना है, हाँ मैं मिलियनियर बनूंगा, बिलियनियर बनूंगा, इच्छा तो सबके अंदर है, लेकिन वो मायने नहीं रखती। मायने क्या रखती है? जीतने के लिए आपने क्या तैयारी की, क्या तैयारी करने की इच्छा आपके मन में है, क्या उसके प्रति आपने डेडिकेशन दी, उसके प्रति किया क्या, रीडिंग क्या की, सिखाया क्या, सीखा क्या, समर्पण क्या किया। आज जैसे कि रोहित भैया ने कहा कि अपने नोट्स बनाओ, लेकिन हाँ भैया मैंने बना लिए, मैं बना लूंगा, भैया आज मैं बना नहीं पाया, भैया 4 दिन बना नहीं पाया, नहीं, ये गलत है। भैया ने कहा है बनाए हैं तो उन्होंने किसी न किसी तजुर्बे को लेके कहा है, उन्होंने खुद के बनाए हैं, इसीलिए बनाए, इसीलिए हमें बनाने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आज मेरे हर डे के नोट्स होते हैं, लोगों की डायरी होती है, बट मेरा रजिस्टर है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है लिखने। हालांकि कभी कभी मैं ड्रॉप भी कर देता हूँ, किसी मीटिंग की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, लेकिन फिर मैं दोनों दिन के एक साथ लिखता हूँ। बट छुट्टी नहीं करता किसी दिन, क्योंकि जब मैं रखूंगा तो तभी तो जिसे सिखा रहा हूँ वो रखेगा। मैं सिखा तो रहा हूँ आगे, भाई नोट्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट पे ऐसे काम करो, फॉलो पे ऐसे काम करो, फॉलो कैसे लिखो, मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद लिखा नहीं। मैं क्या समझाऊंगा किसी को आगे, कब तक समझाऊंगा? उसके अंदर अगर मैंने आज कुछ चीज लिखी है, उसके अंदर जो वेरिएशन आई, उसके अंदर जो बदलाव आए, कहीं मुझे क्या बदलाव करना था, किसी बंदे का फॉलोअप में लगातार लिख रहा हूँ। मेरे यहाँ पे अगर किसी का हमारे मेरे थ्रू अक्टूबर में भी हुआ था, तो उसके सारे के सारे 15-20 नोट्स जितने भी बने, मैं जब भी उससे मिला, मैंने फोन किया, मैंने तुरंत उसमें लिखा। आज फोन किया, उसने कहा परसों को मिलूंगा, परसों फिर मैं उसके पास गया, उसने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, फिर उसके पास गया, उसने कहा मैं पैसों के जुगाड़ में लग रहा, मैं लोन की बात कर। मतलब टोटल 15 पॉइंट 16 पॉइंट जो भी उससे बात हुई, चाहे 2 बार हुई, एक एक चीज नोट की, रियलाइज किया कि नहीं ये जरूरी था, अगर मैं ये ना करता तो मुझे इसकी हिस्ट्री ध्यान ही नहीं थी। वो ध्यान ही ना आता कभी उससे क्या बात हुई थी, क्या बात नहीं हुई थी। जब बुक खुलेगी, पेज खुलेगा, उसमें देखा जाएगा तो उसमें पता भी लगेगा, यार इतने दिन से लोन नहीं हुआ। भाई तू सितंबर से कह रहा लोन के लिए, 4-5 महीने हो गए, ऐसा क्या संकट आ गया जो आज 6 महीने में भी तुझे बैंक लोन नहीं दे पा रहा? तू है कहाँ भाई, खड़ा क्या? तुम्हें अगर आज 6 महीने में भी बैंक 3 लाख का 2 लाख का लोन नहीं दे पा रहा, तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे आपके सपने पूरे होंगे? या सिर्फ समस्याएं समस्याएं रहेंगी, सपने नहीं होंगे क्या? तो मतलब चीजें हैं जो ये बदलाव मेरी जिंदगी में आए हैं 6 AM क्लब से, रोहित भैया से और दीपक जी से, जो कि क्योंकि दीपक जी ही सुन रहे हैं, बाकी हम हमारे लिए तो रोहित भैया ही हैं। उसके आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रज्वलित इच्छाएं। जब आप कामयाबी के लिए उतना तड़पेंगे जितना आप सांस लेने के लिए तड़पते हैं, तब आप सफल हो जाओ। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। जितना हम सांस लेने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि सांस हमारी क्या है, कंपलसरी है, अगर सांस ना ली तो हमें पता है कि हमारा जीवन समाप्त। इसी तरह हमें अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए तड़पना पड़ेगा। हमें हमें बार बार निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मेरा टारगेट 6 है दिसंबर में, तो अगर 6 में मैं ना बना तो बस कि मेरी सांस निकल गई। उस शिद्दत से उस 6 की तरफ भागना है, मतलब अपने गोल की तरफ भाग। उसके आगे क्या लिखते हैं, वास्तव में जो आप पाना चाहें वो पा सकते हैं, अगर आप उसे सच में बुरी तरह से चाहते हो। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको पाने के लिए आप इतनी बुरी तरह से लगे हो कि आपको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप उसे पा नहीं लेते। कोई तो चीज ऐसी होगी जिसके लिए आप हर दिन बिना थके काम कर सकते हैं। हाँ, आप इसे सपना कह सकते हैं, पर मैं आपको उसमें एक कदम आगे ले जाना चाहता हूँ।
आपको अपने सपनों को प्रज्वलित इच्छाओं में बदलना होगा। आपके अंदर एक आग जलती रहनी चाहिए जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करती है। मुझे पता है आपके अंदर वह आग है, तभी तो यह किताब पढ़ रहे हैं। कितनी बढ़िया बात कही इन्होंने। एक आग जलानी पड़ेगी, टारगेट के लिए एक भूत सवार अपने माइंड पे करना पड़ेगा, आपको पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि पागलों ने इतिहास बनाया है और समझदारों ने उस इतिहास को सिर्फ पढ़ा है, राइट। तो अपने टारगेट के लिए डे बाय डे उठते बैठते खाते नहाते धोते फ्रेश होते या कहीं जा रहे हैं स्कूटर पे बाइक पे गाड़ी में, आपके दिमाग में आपका गोल होना चाहिए। उस गोल के प्रति आप क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में वो होनी चाहिए। जैसे कि जब मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था, यानी कि डेमोस्ट्रेशन की, मैं बताऊं आपको, मैंने 15 डेज तैयारी की है। कैसे की है? मैं जब भी कहीं जाता था, एक डेमो की वीडियो मनीष भैया की मेरे लीड कान में लगी रहती थी, गाड़ी में जाता था स्टैंड पे लगाया, मैं स्लाइड चेंज करता रहता था, पढ़ता रहता था उसको खुद से ही, कोई सामने नहीं है मेरे, शीशे बंद, पूरी तेज तेज आवाज में मैं पढ़ता था उसको। और डेमोस्ट्रेशन तैयार हुआ, 15 से 20 दिन में तैयार हो गया। मुझे पता भी नहीं लगा कि डेमोस्ट्रेशन कब पूरा आ गया मुझे देना, या मैं कब अपनी बात डिलीवर सामने वाले को कर रहा हूँ और वो भी समझ रहा है। मुद्दे की बात तो ये है, आपने किताब पढ़ तो दी, सामने वाले को समझ रहा नहीं समझ रहा पता लगा, चाहे कि सामने वाला बैठ के सो ही रहा। 1 घंटे में अगर आप किसी को भी बिठा दोगे, चाहे वो पूरी रात भी सोएगा, वो तो सोएगा, क्योंकि उस आपने उसके माइंड तक एंटर किया ही नहीं, अटैक किया ही नहीं, उसके दिल को अटैक कर दिया। दिल दिल ने सुनी नहीं, सुनेगा तो माइंड, जब माइंड सुनेगा वही तो फाइल आगे डिलीवर होगी। माइंड ने फाइल डिलीवर करी, हैंड वो यार ये बच्चा गलत है, इसको चाटा मार दे तभी तो मारेगा, ऐसे थोड़ी मार देगा। माइंड सोचेगा अरे नहीं यार छोड़, गलत। तो हैंड तो कुछ नहीं करेगा ना, हैंड तो पॉकेट में ही है। मुद्दे की बात है, आपने किया क्या, आपकी आग जली, और जली तो किस लेवल तक जली। ऐसे नहीं कि यार मैं सोच रहा चल देखूंगा डेमोस्ट्रेशन की तैयारी करूंगा कल करूंगा, पर नहीं, किस हद तक जली। इस हद तक जली कि मैं जहां भी गया, मैंने रात को सोते हुए भी, अभी अभी जब मैं उठा तो मतलब अभी जैसे क्लोजिंग चल रहा है मेन मैटर, अभी मैं सो के उठा तो सपने में वही चल रही थी बात, भाई क्या हुआ, लोन नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं हुई, कैसे नहीं, मतलब इस हद तक पागलपन सवार होना चाहिए। कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट लगती है, पेट्रोल भी खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा, हर चीज होगी, लेकिन अगर आग जली हुई है तो वो खराब नहीं होगी, वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, नहीं तो रह जाएगी खर्चा। आप समझो, और खर्चा जिंदगी भर जुड़ा रह जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपने कर दी तो फिर वो खर्चा जिंदगी भर वहीं से जाएगा। बात करते हैं आगे, क्या लिखते हैं सर। हर बड़ी सफलता अपने भीतर की प्रज्वलित एवं धड़कती हुई इच्छाओं से ही शुरू होगी। आप इन समस्याओं को अपने सामने रखकर उन्हें जिंदा रखना होगा। अपने काम करने वाली मेज पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर या वॉलपेपर बनाकर जितने ज्यादा लोगों को अपने लक्ष्य के बारे में बता सकते हैं तो बताएं। अपना 3x5 का कार्ड बनाएं और उसे पढ़ते रहिए। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विश्वास व प्रज्वलित इच्छा से पाया ना जा सके। ये बात लिखते हैं नेपोलियन हिल। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि आप इन इच्छाओं को अपने सामने रखकर उन्हें जिंदा रखना होगा। जो भी आपका टारगेट है आपको उसे अपनी आंखों के सामने रखना होगा, अपने मोबाइल में, अपनी डेली डायरी में, अपनी बुक्स में, आप हर जगह जिससे भी मिलिए आप बात किए, भाई तेरा भाई तो मार्च में शिक्षे जाएगा जाएगा। अपलाइन है डाउनलाइन है, पहली बात तो डाउनलाइन को कभी भी डाउनलाइन कहना नहीं चाहिए, वो डाउनलाइन नहीं है, वो हमारे साथी है। और रियल मायने में कहूँ तो हमारे बिजनेस को आगे ले जाने वाले वो है। मेरे मेरे अकॉर्डिंग हमारी डाउनलाइन हमारी अपलाइन है, और जो हमारी अपलाइन है वो हमारे टीचर। बाकी सबकी अलग सोच है, अब आप अपने तरीके से सेट कीजिए। मेरा ये मानना है सबको बता के रखिए आपका टारगेट क्या है। जो भी मिले, आपने डेमोस्ट्रेशन किया, सर ये बिजनेस प्लान है और मेरा इस साल दिसंबर का यही टारगेट है। दिसंबर में जब मैं आपसे मिलूंगा तो शिक्षक बनकर मिलूंगा। अपने बच्चों से बताओ शिक्षक बनने वाला हूँ, अपनी वाइफ से बताओ शिक्षक का टारगेट मेरा ये है, दिसंबर में मैं शिक्षक बन जाऊंगा। जिस भी अननोन पर्सन से, स्ट्रेंजर पर्सन से मिल रहे हो तो पता नहीं शिक्षक क्या है, बस उसे सीधा बताओ भाई तेरे भाई का टारगेट है दिसंबर में 25 लाख रुपए आने वाले। अब वो कैसे आएंगे,
वो मेरे सर बता रहे मुझे, बात खत्म। मेरे हाथ में पूरा रोड मैप दिया हुआ है, इतना कह के आप वहां से खिसक लो, रुको मत ज्यादा, 5 मिनट से ज्यादा किसी के पास रुको ही मत। और 5 मिनट में एक ऐसी बात उसके माइंड में डाल दो कि वो आपसे मिलने के लिए तड़पे। आपने किसी को ही बोल दिया भाई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं यार, देख लेंगे, चल दिसंबर में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 20-25 लाख रुपए आने वाले, चल ठीक है मुझे कुछ काम है भाई मैं चल रहा। भाई रुक तो जा, अरे यार एक चाय पी, नहीं है भाई चाय बहुत होगी, मैं चल रहा भाई, देख मुझे माफ कर, मुझे जाना बहुत जरूरी काम से, क्योंकि मेरे भैया ने मुझे रोड मैप दिया है, अगर मैं रोड मैप से हट गया तो भाई पैसों का नुकसान होगा, मेरे पास पैसे नहीं है। कह के खिसक लो, खुद ही आएगा बंदा ढूंढता ढूंढता तुम्हें। उसके दिमाग में उसको वो बात सोने नहीं देगी, आदमी अब से अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, वो सारी रात सोचेगा यार इसके पास 25 लाख रुपए कैसे आ रहे। समझो, दिक्कत है उस चीज से जो उसके पास नहीं है, बट आपने उसकी क्यूरियोसिटी जगा दी कि भाई मेरे पास है, आने वाले दिसंबर में यानी कि मेरे पास है। अब वो रात भर सोचेगा और अगले दिन खुद ही कांटेक्ट करेगा, भाई ये रोड मैप मुझे दिलवा, क्या है ये, आप सीधा कहोगे भाई पूरा रोड मैप सेट है, हर एक एक चीज सेट है, हर दिन का, हर हफ्ते का, हर महीने का, हर छठे महीने का, हर 9वें महीने का मेरा पूरा गोल सेट है, मेरे मुझे तो टेंशन है ही नहीं। वो कहेगा भाई यार मेरे पे एहसान कर दे, मेरा भी करवा दे, भाई समय निकाल, भाई समय ही समय है, अभी तक उसके पास समय नहीं था आपसे बात करने का भी, अब क्या कहेगा भाई समय ही समय है, तू आवाज तो कर, कहाँ चलना, मैं चलूं अपनी गाड़ी से लेके। अब वो आपके ऊपर पेट्रोल भी खर्च करने के तैयार हो गया, अब आपके पास समय भी आ गया, क्योंकि आप सीख चुके, आपने यहाँ बात करने का तरीका, प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका, अब किसी के फॉलोअप करने का तरीका, आप सब चीज चुके, आपने यहाँ अच्छी तरह से प्रोस्पेक्टिंग सीख ली, अच्छी तरह से उसका एक्सपेरिमेंट बाजार में उन लोगों पर कर लिया जो कभी नहीं ज्वाइन करने वाले हैं आपकी नजरों में, तो आपने उस प्रोस्पेक्ट को आसानी से कैच कर लिया। नहीं तो आप क्या कहते, सबसे पहले आप उससे क्या कहते, भाई मेरे पास एक जैपनीज डिवाइस है और हम उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हाट आर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। वो क्या कहता, वो यार पानी पी तो रहे, क्या पानी, 3 लाख रुपए कौन खर्च कर, मतलब मुद्दे की बात ये, बिना सीखा अगर मैं होता तो उससे वो बात करता, चूंकि सीखा, भैया ने सिखाया, इनका सिखाने का जो तरीका है वो ऐसा है कि अगर कुछ नहीं करना, सिर्फ 10% भी इंप्लीमेंट कर लेना, सिर्फ 10% भी, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा भी होगा आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में हम सभी जो भी यहाँ पर हैं, हम पहले से हट चुके हैं। 6 क्लब 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, 1 तारीख से आज 20वां दिन है, 1-2 दिन छुट्टी भी लगी, 20 दिन में इतना चेंज आया होगा हम सभी के अंदर, पिछले 1 साल में नहीं आया होगा। हमारे वे ऑफ टॉकिंग भी चेंज हुआ होगा, हमारे प्रोस्पेक्टिंग भी चेंज होंगे, हम ट्रेनिंग्स में भी गए हैं। पहले क्या होता था, ट्रेनिंग्स आती थी बट हम नहीं जाते थे, हम जाते थे अपने एंजॉयमेंट के लिए, चल यार चल ले ऐसे चल ले, लेकिन आज वो भावना बदली, हम जाते हैं सीखने के लिए कि नहीं भाई सीखना है, दिल्ली हो बॉम्बे हो ट्रेनिंग कहीं भी हो जाऊंगा भाई, जरूर जाऊंगा, इस माइंड की सर्विस करने जरूर जाऊंगा। आज हमारी धारणाएं ऐसी, तो फर्क आएगा ही आएगा। आगे क्या कहते हैं, यह याद रखें कि आप जैसे ही सपने सपने देखना शुरू करते हैं तो ऐसे लोगों से टकराइए, तो ऐसे लोगों से टकराते हैं जो आपके सामने आपके सपने आपसे छीन लेना चाहते हैं। सही, ये विद्वान स्वघोषित दार्शनिक आपको समझाएंगे कि जो है उसी में संतोष करना चाहिए एवं सपनों के लिए कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप अपने सपने लोगों को बताएंगे कि नहीं भाई इस साल मेरा सपना है मुझे 30 पेटी कमानी ही कमानी है, या मुझे इस स्टेज पर जाना ही जाना है, या मुझे ये घर लेना है, प्लॉट लेना है, वॉट एवर दैट, जो भी आपका सुंदर सुंदर सपना है, जब आप लोगों को बताएंगे तो लोग बाग क्या कहेंगे, ओ भाई ज्यादा मत उड़, धरती पे रह, धरती पे संतोष रख, 2 रोटी मिल ली ना टाइम पे, नहीं भी करेगा तो भी मिलेगी, कोई बात नहीं, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता है कि अगर मैं बड़ा हूं तो मैं ही रहूं, या कहीं ना कहीं वो आपकी तरक्की नहीं देखना चाहता, या कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर है कि नहीं यार ये कुछ ऐसा ना कर बैठे। मतलब देखो कारण कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा,
लेकिन जो कारण आते हैं हमारे सामने, मैं वही बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो आपको सिर्फ एक आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देगा। कहीं ना कहीं जब वो कहेगा भाई धरती पे रह ले, ज्यादा ना उड़, ज्यादा पैसे कमाने के बारे में मत सोच, वो फला भी कमा रहा था, आज देख अपना घर बिकवा के बैठा, उसने घर पे लोन ले लिया, क्रिप्टो में पैसा लगाया, उसके भी करोड़ों आने वाले थे, और आज देख उसका घर भी बिक गया। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये बात आ जाती है कि यार नहीं यार, ये बुजुर्ग हैं, शायद सही तो नहीं कह रहे, लेकिन चूंकि आपको जो अपने सपनों में आगे बढ़ना है, वो अपने सीनियर की, अपने टीचर की गाइडलाइन से आगे बढ़ना है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सब कहते हैं हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया। हम खुद भी कहते हैं पढ़ लो ना, पहले पानी पियो ना, जब आराम होगा उसके बाद बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। कोई भी बंदा अगर ये कहता है मैं एक्सपीरियंस करूंगा, तो हम कभी मना नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में जाना है। वो एक्सपीरियंस करेगा, प्रोडक्ट लेगा, इन बिटवीन एक्सपीरियंस करते करते हम किसी दिन उसको ट्रेनिंग में ले आएंगे, वो वहां पे बड़ी पिक्चर देख लेगा, समझ लेगा, सोच लेगा, और उसके सपने उस दिन तक नहीं होते, लेकिन उसके अंदर से उस दिन सपने निकलते हैं कि नहीं यार, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वो उस दिन अपना सपना बनाता है। जो बंदा फर्स्ट डे इनएजिक की मीटिंग में आता है, उसका सपना आप भी अपने अंदर नोट करना, मेरे साथ ऐसा हुआ है। उस दिन के बाद मैंने अपने सपने बनाए हैं। जो सपने थे वो बहुत छोटे थे, बट आज सपने बड़े किए हैं, फिर उन्हें भी बड़ा किया। सपना बनाया उस दिन कि नहीं यार, यहाँ पे ये बंदा टूए आके बोल रहा है, मैं टूए बनूंगा, बना। फिर नहीं यार, मेरे से ऊपर 3 बनूंगा, अब 4 भगवान ने चाहा तो इस महीने का गोल सेट है, बनूंगा ही बनूंगा एनी हाउ। सपना बनाया तो पूरा भी होगा, नहीं तो क्या था, पानी तो मैं पी रहा था। पानी पीना कोई मुद्दा थोड़ी है, पानी तो पीना ही है। पिलाया किसको? मुद्दे की बात यह है, किया क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सिर्फ संतोष ही नहीं करना, किसी की बात को सुनना है, ठीक है, अच्छा है, क्या पता वो कोई अच्छी बात कह रहे हो, कुछ ना कुछ इसमें हमारा फायदा छुपा हो, लेकिन हमें उस पर सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि उन्होंने कहा और मैंने मान लिया, बड़े हैं देखो तजुर्बे से कहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी उन्होंने कहा वो मैंने मान लिया, मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मुझे किसी और से भी सुनना पड़ेगा, किसी और से भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ वे ही नहीं है, और भी हैं जो अमीर बने हैं, मुझे उनसे भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आपको कुछ नहीं बताता, वो साफ कहेगा कि भाई सबसे पहले अपने सपने बड़े कर। आप किसी भी मिलेनियर से मिलोगे, किसी भी बड़े सर की बात सुनोगे, अपने सपने बड़े करो, अपने डुप्लीकेट बनाओ, साल में सिर्फ 2। बिजनेस तो कर रहे हो, 2 डुप्लीकेट बना दो, या फिर अपने घंटे बढ़ा दो, या फिर अपना नेटवर्क बढ़ा लो, या फिर अपनी लिस्ट कैसे बननी है, लिस्ट कैसे बढ़ानी है। मेरे फोन में अभी तक कल सुबह 12 बजे से पहले पहले सिर्फ 1 से 1,500 बंदों की लिस्ट थी, और आज मेरे पास 2.5 लाख बंदों की लिस्ट है, पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर। अभी मैं ये सोचने में मजबूर हो गया था कि डेमो किसका करूं। अभी सोचना नहीं, बिना सोचे समझे 2 डेमो डेली होंगे, ले ना ले वो उसकी किस्मत। पर ऐसा नहीं कि हर कोई लेगा, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं लेगा। पानी हर कोई पी रहा है, हर किसी को साफ पानी चाहिए, स्वस्थ पानी चाहिए। बीमारी हर किसी के यहाँ है। आप एक ऐसे क्षेत्र में हो जो लोग आपको आवाज मार मार के बुलाएंगे। आप अभी क्या है, अभी इस चीज की जागरूकता नहीं फैली। सबसे पहले कोशिश करो जागरूकता फैले, आपके शहर के बच्चे बच्चे को पता लग जाए कि हाँ कैंगन पानी कुछ है, कैंगन पानी बीमारियां क्योर कर रहा है, कैंगन पानी आपके सेल्स तक काम कर रहा है, कैंगन पानी में एंटीऑक्सीडेंट है, माइक्रोप्लास्टिक है। ये बातें बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उन सब पे एक फ्लैक्स बनवा के लगवाओ कैंगन वाटर की सबसे पहले। ये छोटे छोटे काम है जो आपको करने पड़ेंगे। अपने फोन के अंदर कैंगन पानी का अपने टारगेट का डिस्प्ले लगा के रखो, जहां भी आप बैठो अपनी कैंगन की टी शर्ट पहन के रहो, हर टाइम हमेशा एक ब्रोच लगा के रखो, डेडिकेट। अपने स्कूटर पे कैंगन छपवा दो, बाइक पे कैंगन छपवा दो, गाड़ी पे कैंगन छपवा दो। आपका अपनी किट आपकी इनर्जिक क्यों नहीं चाहिए? देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं कहीं भी आज किट लेके जाता हूँ तो मेरी किट पे लिखा हुआ है इनर्जिक। डेडिकेशन, जिस दिन डेडिकेशन आ गई, धंधा तो चलेगा। धंधे को कोई नहीं रोक सकता है, मशीन तो बिकेगी,
बशर्ते आपके थ्रू बिकेगी या जो बंदा आपसे ज्यादा डेडिकेट है उसके थ्रू बिकेगी। मशीन तो देखो बिकेगी, गरीब से गरीब भी लेगा, अमीर से अमीर भी लेगा। यहाँ गरीब अमीर का चैप्टर ही नहीं है, ये यहाँ सिर्फ वो लेगा जिसकी नीड है, जिसकी सोच डेवलप है, ये सिर्फ वो बंदा लेगा। और आपसे नहीं लेगा तो किसी और से लेगा। और वो दूसरा कौन होगा? जो 6 AM क्लब में आ रहा है, दीपक जी को पढ़ रहा है, सुन रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है आपसे ज्यादा। आपको सिर्फ यही करना है। अब मुद्दा यह है, डेडिकेशन आपकी ज्यादा है उसकी ज्यादा है। मशीन तो लेगा। आज जो भी पर्सन है, ऐसा नहीं है कि उनके सामने फर्स्ट टाइम ही आया होगा। यहाँ पे एक पर्सनैलिटी है अमित कुमार जी के नाम से, 4 साल पहले कैंगन ज्वाइन कर चुके थे, ट्राईपोड लगाया, लगभग 8 लाख रुपए का लोन लेके, 4 साल पहले। बट हुआ क्या, जिसकी शायद ज्वाइन किया उसकी डेडिकेशन नहीं, उसने इनके बंदों पर डेमो किया और एंट्री अपनी बीवी के नीचे लगा दी, इनको काट दिया, बाईपास कर दिया। अब क्या हुआ, ये आज तक लोन भर रहे और मशीनों को कुछ पता नहीं, ओआरपी लिया, वो सेकंड हैंड बेच दिया, सब केस खत्म। 4 साल बाद दोबारा मिले, फिर वही बात आई कि डेडिकेशन उसके अंदर नहीं थी, डेडिकेशन जिसके अंदर थी। आज दोबारा 8 लाख का लोन चल रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे पैसे डाल दिए 1 लाख रुपए। अभी इनकी एंट्री पूरी होने वाली है, आज 80,000 रुपए का टोकन हमारे पास पड़ा हुआ है, दोबारा से एंट्री लगाई। अब इसे क्या कहोगे आप? डेडिकेशन अंदर बनानी पड़ेगी। अगर मैं भी ये सोच लेता नहीं यार इसने तो कैंगन ज्वाइन कर रखी है, छोड़, इसे तो सब पता भाई, छोड़, मेरे से ज्यादा पता है इसे तो, 4 साल पहले आ गया, मैं तो दिसंबर से आया, 15 नवंबर से आया, छोड़ छोड़ छोड़, कोई दिक्कत नहीं, इससे बात करनी बेकार है। नहीं, मैंने इनसे बात की, मैं इनके अंदर घुसा, भाई क्या हुआ 4 साल में यार? 4 साल पहले तो मेरे रोहित भैया भी घुसे थे, आज 62 हैं, भाई तेरे साथ क्या हुआ? घुसा इनके अंदर, जाना पहचाना, एक एक चीज को इम्प्लीमेंट किया और इनसे एक ही बात कही, इन पे पैसे थे नहीं, पहले क्यूरियोसिटी जगाई, भाई ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, सपने देख, कहाँ गए सपने? इन्होंने बोले ओ भाई कैंगन पैंगन ऐसी की तैसी में जाए, मतलब ये बात इन्होंने मुझे कह दी, भाई कुछ नहीं है ये प्लेटफॉर्म। इनको दिखाई बड़ी पिक्चर, जूम पे खींच के लेके आया, भाई यहाँ देख एनर्जी क्या है, जिसे तुम कह रहे कुछ नहीं है, जिसमें तुम लॉस खा के बैठे, उससे तो तुम अपने सारे कर्जे पूरे कर लोगे,